इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। ओपीएस 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 तालियां बजा के ओपीएस 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 थोड़ा आगे रोक के ना तीन तरफ से जाम चल रही है। ओपीएस से बटन दबाना वोट करके वोट फॉर ओपीएस 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 आवाज आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों भांजी गई? और अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया? अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल ओपीएस के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी ओपीएस है और जब तक पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी हमने दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारियों की एक बड़ी रैली की थी और ये दुर्भाग्य था कि उनके साथ आपने बात करना तक उचित नहीं समझा था, इसके ऊपर दो शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, देश के कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर हमारा आंदोलन इतना मजबूत है कि आपको पता है कि ओपीएस आंदोलन के बल पर कर्मचारियों की नाराजगी के कारण आपकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। इसी डर से आज आपको ओपीएस के ऊपर बोलना भी पड़ा और नई बाजार आधारित जो आपकी नीति है उसको बेहतर बताने की कोशिश की गई। असल बात यह है, हरियाणा प्रदेश का और देश का एक एक कर्मचारी ना तो एनपीएस चाहता ना यूपीएस चाहता, हर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है। आपसे हमारी मांग यही है कि या तो ओपीएस को बहाल करो, वरना जो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है उसको हम और तेज करने का काम करेंगे और ओपीएस बहाली पर हमारा साथ देने वाली और ओपीएस बहाली का वादा करने वाली सरकार लाने का काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को कुरुक्षेत्र से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री दोपहर बाद गीता की धरा से जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से उतरे और उन्हें रिसीव करने के लिए सीएम नायब सैनी पहुंचे। पीएम मोदी ने मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले यहां पर कांग्रेस का नाम लेकर उनको झूठी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस हर रोज नया झूठ बोलती है, वो तुष्टीकरण की नीति करती है। और उन्होंने यही नहीं, कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई है, इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है।
इस नई पेंशन स्कीम का व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इस पर खुशी जताई है। कांग्रेस ने किसानों के साथ ही हमेशा देश की रक्षा करने वाले जवानों को भी धोखा दिया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की लगातार मांग कर रहे देश भर के कर्मचारी, जिसमें हरियाणा के भी कर्मचारी शामिल हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर पीएम मोदी बयान दे रहे हैं कि उनके द्वारा लाई गई यूपीएस स्कीम गारंटीकृत पेंशन योजना है और देश भर के कर्मचारी खुश हैं। हरियाणा के कर्मचारी भी खुश हैं। बस उनको कांग्रेस सरकार बरगला रही है। ओपीएस से बेहतर उन्होंने यूपीएस को बताया है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा लिखे गए बयानों को रट्टा लगाकर आ जाते हैं। ग्राउंड में क्या चल रहा है शायद इसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। आप सभी को पता है कि देश भर के कर्मचारी, जिसमें हरियाणा के भी कर्मचारी शामिल हैं, वो लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, ये उनका एकमात्र नारा बन गया है। कर्मचारी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप कर्मचारियों के वाकई हितैषी हैं तो आप हूबहू पुरानी पेंशन ओपीएस लागू कर दीजिए। जो आप ले रहे हैं हूबहू वही पेंशन कर्मचारियों को दीजिए। कर्मचारियों को हूबहू पुरानी पेंशन से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। हम हूबहू ओपीएस पर अडिग हैं। वहीं देश भर के 1 करोड़ कर्मचारियों में एनपीएस यूपीएस को लेकर भारी नाराजगी है, आक्रोश है। पेंशन पर एक वक्ता ने क्या खूब लिखा अपने पोस्ट में, पेंशन चादर है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। लेकिन शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही। महज चुनाव प्रचार में वो इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको कर्मचारियों का दर्द दिखाई नहीं देता। वाहवाही लूटने के लिए वो बड़े बड़े जुमले फेंक रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में कर्मचारियों की क्या हालत है, उनका मन क्या है, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ महज वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिसकी चोट आगामी विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिलेगी। आपका क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।